दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर ट्रंप को हो क्या गया है? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो बौखला गए हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे एक कहावत है ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। सेम जो ट्रंप सरकार है वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए जा रहे हैं। पहले फर्स्ट बार जब उनकी सरकार आई थी तो उनका कार्यकाल जो है वो अच्छा चला था, लेकिन जब सेकेंड बार आया है, यहाँ तक कि दूसरे देशों से बनाव में दूरी और अपने ही साथी बिजनेसमैन हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सरकार के साथ में बैठे मंत्री हो, सबसे उनका मनमुटाव जो है देखने को मिल रहा है। और मनमुटाव मतलब ये नहीं कि थोड़ी सी बहुत, यहाँ तक कि पार्टी छोड़ देना, उनसे अलग हो जाना, ये सब देखा जा रहा है। और आज के डेट में ये माना जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि ट्रंप सरकार जो है वो एक कॉमेडियन की तौर पे काम कर रहा है। जी बॉस, आप लोग जानते होंगे कि जेलेंस्की को कॉमेडियन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने से पहले वो वहां के मूवी की दुनिया में एक जोकर का काम करते थे, मतलब कॉमेडियन का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी छवि ज्यादा हुई और वो राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति बनते ही आज आप यूक्रेन की हालत देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इनका जो ट्रंप का जो कॉमेडियन वाला रोल है, ये कब से शुरू हुआ? दुनिया इन पे हंसना कब से शुरू कर दिया, ये मैं आपको बताता हूँ। जब से इनकी सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन, चाइना के शी जिनपिंग, जापान के राष्ट्रपति, मतलब सबसे ये जो है अपना संबंध बराबर बना के रखना चाहते थे। यहाँ की इनको किसी ने ये समझा दिया कि आप जो है नोबेल पुरस्कार के हकदार हो। आप कोई एक दो जो दो देशों के बीच, जैसे यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, ईरान और इराक और इजराइल में जो झड़प हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इन सबको विराम करवा दो। तो इससे क्या होगा, आपकी महानता कायम होगी और नोबेल पुरस्कार पूरे वर्ल्ड का आपको मिल सकता है। और ये चीज जो है सेट बैठ गया राष्ट्रपति ट्रंप को। हालांकि वो उद्योगपति पहले थे और ट्रंप जो है उद्योगपति रहने के बाद, वो राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी उद्योगपति की ही तरह सोच रहे हैं। लेकिन उद्योगपति जो है, ट्रंप अपने बलबूते पे नहीं बना हुआ था, उनका खानदानी पैसा था, खानदानी उद्योग थे और उन्होंने उसी को आगे बढ़ाया और एक उद्योगपति बन गया। लेकिन उद्योगपति एक तरफ होता है और किसी राष्ट्र को चलाना एक तरफ होता है। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से वो और ज्यादा बौखला गया है, क्योंकि भारत की क्षमता को देखने के बाद उसे लगा कि भारत को अब रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले वो चाइना के पीछे पड़ा हुआ रहता था कि वर्ल्ड में अगर किसी से खतरा है तो वो चाइना और रसिया से खतरा है, और रसिया को परमानेंट युद्ध में हमने झोंक ही दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था हमने चौपट कर ही दिया है। तो अब जो है चाइना की बारी है, और चाइना को अगर चौपट करना है तो भारत का साथ देना जरूरी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें ये समझ में आया कि चाइना जो है ग्रोथ तो कर ही गया है, लेकिन भारत जो ग्रोथ कर रहा है और इकोनॉमी हर साल एक स्टेप बढ़ते जा रहा है, इसको किसी तरह रोको। इस रोकने के चक्कर में उस राष्ट्रपति के दिमाग में आया कि वहां पे जितने भी अमेरिकन कंपनी या अमेरिका का कंपनी वहां कंपनी बनाने वाला है मेक इन इंडिया के तहत, उन्हें सबसे पहले रोको। इसमें उन्होंने मैंने आपको बताया था कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। ट्रंप की सरकार जो बनी थी, पहले सेकेंड बार जब हारा था ट्रंप, तो ट्विटर की सबसे ज्यादा अहम भूमिका हुआ था और दिमाग लगा के ट्रंप ने टेस्ला कंपनी के मालिक जो है उनके साथ मिलके ट्विटर को खरीदवाया, उसका नाम चेंज करा के एक्स रखवाया। एक्स रखवाने के बाद फिर अपना मुहिम चलवाया और खुद अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरी बार जीत करके आया। लेकिन टेस्ला कंपनी का मालिक एलन मस्क वो चाहता था कि भारत के जो बाजार है उसमें बहुत बड़ी अपना कंपनी की व्यवस्था करें, टेस्ला कंपनी को वहां स्थापित करें और उनका कार जो है उसको लॉन्च करें। मेक इन इंडिया के तहत भारत चाहता था कि यहीं पे वो बनाए
और यहीं पे वो बेचे। हाँ, पैसा कोई नहीं, अमेरिका जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन कुछ साल तक जो है एलन मस्क ने माना नहीं था, लेकिन बाद में उसे प्रॉफिट नजर आया और उसने मान लिया। अब वहीं से शुरू हुआ ट्रंप और एलन मस्क का झगड़ा। दोनों में ट्रंप चाहता था एलन मस्क जो है वहां कंपनी ना बिठाए, लेकिन एलन मस्क ने उन्हें बता दिया कि हम तो वहां बनाएंगे। इससे आपसी विवाद हुआ, दूरी बढ़ गया और एलन मस्क ने ट्रंप को छोड़ दिया। दूसरा आया, गूगल को धमकाया कि आप जो वहां कंपनी बना रहे हैं उसको आप रोकिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन गूगल जो है, गूगल का जो मालिक है चैपल, वो भी अब कुंभ महीने में आपने देखा होगा, कुंभ के ऊपर बहुत अच्छा अपना व्यवहार दिखाते हुए वहां पे आगे कुछ दिन अपना समय बिताया था। समय बिताने के बाद इन्होंने भी बता दिया अमेरिका को कि नहीं, आपको जो करना है करो, भारत में कंपनी तो हमारा रहेगा। यहाँ भी पूरे वर्ल्ड में इसका, ट्रंप का बहुत बड़ा मजाक उड़ा था। मजाक यही कि राष्ट्रपति होते हुए, एक पावरफुल आदमी होते हुए, उनका कंपनी उनका बात नहीं सुन रहा है, उनका दोस्त उनका बात नहीं सुन रहा है, कुत्तों जैसी हालत हो गई थी वहां पे। अब बात यहाँ आया, फिर उसने एक गलत क्या कर दिया कि आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान का जनरल है उसे बुला लिया भारत विरोध में पाकिस्तान। और यही नहीं रुका, जो बलूचिस्तान की एक सेना है अलग से, आजाद बलूचिस्तान का सेना मुजाहिद, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जनरल मुनीर के कहने पे, पाकिस्तान के कहने पे ये सब किया। यहाँ पर भी पूरी दुनिया ने ट्रंप को राजनीति, जियो पॉलिटिक्स में फैल नजर समझा, और ये फैल होने के कारण उनकी जगहसाई एक बार और हो गई। यही वो नहीं रुके, उन्होंने ये तक वक्तव्य दे दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे रुकवाने में हमारा हाथ है, जबकि मोदी ने पूरे वर्ल्ड में इस चीज को खारिज कर दिया कि नहीं, किसी ने रुकवाया नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से बताया गया था कि किसी तरह युद्ध रोको, तब हमने युद्ध रोका है। यहाँ इसका भी प्रूफ देने के बाद ट्रंप सरकार के ऊपर पूरे जितने उनके खुद के मंत्रिमंडल जो है उसका भरोसा उठते नजर आने लगा। फिर चौथी गलती इन्होंने ये कर दिया कि पुतिन को बुला लिया कि जेलेंस्की के साथ दोनों का आपसी बैठक हम करा देंगे और दोनों के दोनों को समझौता करा के एक करा देंगे और जेलेंस्की के ऊपर दबाव बना देंगे और जो मनवाना है वो मनवा लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पुतिन आया था अमेरिका में, उनका क्लोन आया हुआ था, पुतिन ओरिजिनल नहीं आया था। ये कहाँ तक सही है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। पुतिन आया, पूरा जिम्मेदारी उसने सीधे बता दिया कि जितना जमीन मैंने कब्जा किया है वो सब हमारा रहेगा, वापस नहीं किया जाएगा, और नाटो में कभी भी सम्मिलित नहीं होगा जेलेंस्की, यूक्रेन, ये भी लिखित में देगा, तब हम मानेंगे। दोबारा जब जेलेंस्की को बुलाया गया, जेलेंस्की आया, बड़ा गर्मजोशी से व्हाइट हाउस के बाहर में उसका सम्मानित किया गया और उनको अंदर ले गया व्हाइट हाउस में। वहां पे यही बात कही गई जेलेंस्की को कि आप जो है अपना जो जमीन उसने ले लिया है उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और उसके बाद आप नाटो में कभी नहीं सम्मिलित होंगे, इसका भी आप भरोसा दीजिए, लिखित में दीजिए। लेकिन जेलेंस्की ने भी ये चीज नहीं माना। जेलेंस्की नहीं बॉस, कोई भी राष्ट्रपति होता वो ये चीज को बिल्कुल भी कभी नहीं मानता। यहाँ पे भी ट्रंप जो है फैल नजर आया। फैल नजर आने के बाद उन्होंने चाइना, भारत और रसिया को एक मौका दे दिया कि तीनों की तीनों साथ आने का। लेकिन मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि क्या तीनों की तीनों साथ आ पाएंगे, क्योंकि चाइना के दोगला नीति के कारण तीनों एक साथ नहीं आ सकते। पुतिन इसमें लगा हुआ है कि तीनों के तीनों आ जाए। इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं। तीनों के तीनों अभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों आने के बाद चाइना ने अभी एक और वक्तव्य दे दिया, ऐसा उल्टा वक्तव्य दे दिया जिसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे, और जो कि भारत उसका करारा जवाब देने वाला है और तीनों आपस में फिर से नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि उसने, ट्रंप सरकार ने अपनी कंपनियों को देखिए कैसे ध्वस्त करते जा रहा है। भारत ने गूगल के विरोध में एक बहुत बड़ा एक ऐप चालू किया है, मतलब एक सर्च इंजन को लाया है जो कि पूरे 12 देश में एक साथ लॉन्च होगा। चाइना पहले से बना रखा था, चाइना में गूगल चलता नहीं है,
लेकिन चाइना ने सिर्फ अपने देश तक रखा था, बाहरी देश को नहीं दिया था। लेकिन भारत जब लॉन्च करेगा इसको, वो पूरे 12 देश में लॉन्च करेगा और अकेले भारत में नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, भारत का जो बनाया हुआ कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ऐप हो या कुछ भी हो, वो एकदम ठाकर काम करता है। जैसे यूपीआई पूरे वर्ल्ड में जहां जहां लॉन्च हुआ है, वहां वहां अपना जलवा बिखेर रहा है और भारत को अच्छी कमाई करके दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ट्रंप की जो साख है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है और उसे जेलेंस्की को कॉमेडियन ना समझ के अब ट्रंप को कॉमेडियन माना जा रहा है। और अमेरिका को अगर गर्त में ले जाया जा रहा है किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, वो ट्रंप है। और इतिहास में भी ये दर्शाया जाएगा कि ट्रंप ने अमेरिका को बहुत ही पीछे छोड़ दिया।